बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। ISPR के मुताबिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद कयास आराइयां की जा रही हैं कि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरा कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा, सही खबर, बिल्कुल दुरुस्त खबर, दौरे की तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मेरे साथी ने अपने इंट्रो में भी कहा कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद कयास आ रही हैं, काफी दिनों से जारी थी कि आर्मी चीफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर आज इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं और वो 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वहाँ हैं। और ये कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दो तरफा फौजी ताउन की 2 साला तकरीब है, यानी ये हर 2 साल के बाद मुनक्किद की जाती है और पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत 2016 से इस तकरीब में शिरकत कर रही है। और पाक फौज के तर्जुमान के इस बयान से वाज़ेह तौर पर ये कयास आराई को दम तोड़ देना चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और इस हवाले से बहुत ज्यादा बातें की जा रही। तो इस हवाले से बयान जो है वो जारी किया गया ताकि इन मनगढ़ंत कहानियों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सुमेरा खान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, नवाज शरीफ को निकालने वाले गिरोह का सरगना इमरान खान है। सिर्फ एतराफ़े जुर्म काफी नहीं, आज अपने लिए सजा भी तजवीज़ करो। इमरान खान को अदालत जाने से प्लास्टर नहीं, जराइम रोकते हैं। अब आपके सहूलतकार नहीं जो आपको बचाएंगे। इमरान खान की बेगम ने अंगूठियां और रिश्वत ली, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जेबें तुमने भरी और जेले अवाम भरे, ऐसा क्यों? जिसने चोरी की जवाब वो ही दे। इमरान खान और हवारियों को दीवार पर लिखा अंजाम नजर आ रहा है। वो एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। जिस गिरोह के साथ मिलके इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौन को बताओ। सिर्फ एतराफ़े जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। हीरो की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं, रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है। पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे। क्यों भरे भाई? ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमेरिका तक आ गई, अमेरिका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पे लिखा हुआ अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है क्योंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं। और अब आपको बताएं, वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि आज अच्छी खबर होगी। IMF से मुज़ाकरात आज मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान ने IMF से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। साबिक हुकूमत ने अगर गलत यकीन दहानी कराई तो वो भी पूरी करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। पहली दफा नहीं है, हमेशा ऐसे होता है। तस्वीर है, अभी रात 12 बजे तक टाइम है। इंशाल्लाह आपको आज आपसे बात करके जाएंगे घर। ये आपसे वादा भाई, ये मुझे सवाल ना पूछे, ये मुनासिब नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है जेंटलमैन के, जी दोनों साइड बात नहीं करेगी फिर हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग है, मुल्क का मामला है। अगर हम इसको स्कैंडलाइज करेंगे और मुख्तलिफ स्पेकुलेशन चलाएंगे जो कि कुछ मीडिया चलाता रहा है पिछले 10 दिन, मुनासिब नहीं है। मुल्क को इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाती है इस तरह। इंशाल्लाह आज अच्छी खबर होगी, पॉजिटिव होगी, इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। हमने इसको जाहिर है कि माजी की हुकूमत ने भी अगर वो गलत कमिटमेंट्स किए, सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अहम तरीन राउंड। वज़ीर ख़ज़ाना मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।
कहते हैं IMF से किए गए वादे पूरे करेंगे। कुछ इसके पॉइंट्स आपको बता देते हैं। IMF का बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोलियम सेक्टर में भी रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने पर बहुत जोर है। बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी का भी मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की सूरत में आज मुश्तरका बयान जारी होगा, ऐसा भी इम्कान है। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील अहमद, बताइए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में किन चीज़ों पर अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि डेडलॉक है? देखिए किरण, इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम तो काफ़ी ठंडा हो चुका है इस वक्त रात के इस पहर, लेकिन पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हैं उसमें गर्मा गर्मी जारी है, क्योंकि कुछ पेशरफ का तासुर ज़रूर दिया जा रहा है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की जानिब से, उनकी मुआशी टीम के दीगर अरकान की जानिब से। लेकिन दबे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा रहा है साथ साथ कि IMF कुछ मज़ीद कमिटमेंट चाह रहा है, कुछ गारंटीज़ मांग रहा है, जिसकी वजह से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन 6 घंटे से कम वक्त रह गया है, क्योंकि IMF की टीम ने आज रात गए रवाना हो जाना है पाकिस्तान से। 31 अगस्त से 9 फरवरी तक का वक्त था, तो 6 घंटे से कम का टाइम रह गया है। आज 2 बार हमारा इंटरेक्शन हुआ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से। उन्होंने कहा कि आज अच्छी खबर देंगे, माजी की हुकूमत ने अगर कोई गलत कमिटमेंट की है उस पर भी अमल करेंगे, IMF के साथ किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि 3 से 4 चीज़ें ऐसी अहम है जिन पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो सका, जिसमें जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज़, वो अभी तक IMF ने शायद शेयर नहीं किया, क्योंकि जब भी हमने क्वेश्चन किया है मुआशी टीम के अरकान से, उन्होंने इसका कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। उस डॉक्यूमेंट की बेस पे पाकिस्तान और IMF का मुआहदा होगा, लेकिन अभी तक मुआहदा नहीं हो सका। पेशरफ्त जरूर बताई जा रही है, लेकिन मुआहदे की राह में अभी भी एक डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार है। अभी टीम जो है एक मकामी होटल में मुज़ाकरात के बाद वापस पहुंच चुकी है वज़ारत ख़जाना, और अभी इंटरनल मीटिंग चल रही है। उसके बाद आखिरी राउंड होगा। वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि रात 12 बजे तक हम आपको अच्छी खबर देंगे। लेकिन इम्कान ये भी है कि अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का जिक्र हुआ, ये वर्ड उसमें शामिल हुए, तो फिर तो बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी, पाकिस्तान के हक में होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका, ये मौसम की बात आपने अच्छी कही, तो मुश्तरका स्टेटमेंट आ जाएगा तो बादल भी छट जाएंगे। शकील, बहुत शुक्रिया। तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अच्छी खबर देंगे। दूसरी तरफ अच्छी खबर आ चुकी है, करेंसी मार्केट्स में रुपए की कदर बहाल होने लगी है। इंटरबैंक मार्केट में आज अमरीकी डॉलर 2 रुपए 82 पैसे सस्ता हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 272 रुपए का हो गया। रवा माह डॉलर 278 रुपए की रिकॉर्ड सतह से अब तक 7.5 रुपए नीचे आ चुका है। डीलर्स के मुताबिक IMF डील फाइनल होने की खबरों का करेंसी मार्केट्स पर मुस्बत असर पड़ा है। दूसरी जानिब IMF से डील और डॉलर सस्ता होने की खबरों पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स बढ़कर 42,466 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अहम तरीन अदालती मामलात भी आपको बताएं। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ नई दस्तावेजात जमा कराने की दरखास्त मंजूर कर ली। नाअहली केस काबिल समाअत होने पर 1 मार्च को हतमी दलाइल तलब कर लिए गए। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान नाअहली केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। दरखास्त गुजार की जानिब से मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान के अब रुकने असम्बली न होने के मौकफ के जवाब में 7 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने जमा कराई गई इजाफी दस्तावेजात का जवाब देने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। कहा वो भी जवाब में दस्तावेजात देंगे। अभी ये केस काबिल समाअत है या नहीं तय होना बाकी है। दरखास्त गुजार के वकील सलमान भट्ट ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को बेटी जाहिर न करने पर जवाब जमा कराने की हिदायत भी की जाए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी को जवाब के लिए मजबूर किया जा सकता है? वो ना भी जवाब दें तो आप अपने दलाइल दे देना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, क्या आपने कोई दस्तावेजात देनी है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इमरान खान की 7 नशिस्तों से कामयाबी का मुसद्दका रिकॉर्ड पेश कर देंगे। अदालत ने इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से इजाफी दस्तावेजात के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। ताहम चीफ जस्टिस ने यह भी वाजे कर दिया कि आइंदा समाअत पर कोई फरीक ये न कहे कि मजीद दस्तावेजात आ गयी। अब केस काबिल समाअत होने पर दलाइल ही सुनेंगे। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
और आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान पर लाजिम था कि वो कागजात नामजदगी में अपने बच्चे डिक्लेयर करें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। असासे छुपाने पर अरकान पार्लियामेंट नाअहल होते रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आज़म अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाए, दूसरा बेटी को छुपाए और बच जाए। लीगी रहनुमा का कहना था इमरान खान बहाने बनाकर केस के मेरिट पर बहस से भाग रहे हैं। अदालत रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके जल्द फैसला करे। ये मामला सीरियन जेड वाइट का नहीं है, ये मामला छुपाने का है कि जब कानूनी तौर पे आप पर लाजिम था कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बच्चों को डिक्लेयर करते, आपने नहीं किया, तो उसका एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है। अब अगर एक आम कोई भी रुकन वो अपना कोई असासा डिक्लेयर नहीं करता और बाद में वो असासा निकल आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते, वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकल जाए और दूसरा वजीर आजम बेटी ना डिक्लेयर करे और वो बच जाए। दोहरा इंसाफ का निज़ाम या दोहरा इंसाफ का मेयार ये किसी भी माशरे में नहीं चल सकता। इमरान न्याजी साहब, आप आके मेरिट पर बहस करें, आप जवाब दें कि क्या आपका ये एफिडेविट झूठा है। कोई भी असासा अगर आपने डिक्लेयर ना किया होता उसका भी अंजाम यही होता। ये एक कानूनी बहस है। तो इसलिए हमारा मुतालबा बतौर शहरियों के, बतौर एक सियासी जमात के ये है कि इस केस की डे टू डे हियरिंग की जाए। पीटीआई की कौमी असम्बली में आज वापसी की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बली इजलास शुरू होते ही कोरम की कमी के बायस गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान इंतजार करते रह गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल होगा तो कानून के मुताबिक जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफों पर यू टर्न लेने का कुछ फायदा न हुआ। ईवान ज़ेरी के इजलास में शिरकत का मंसूबा धरे का धरा रह गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इजलास से पहले ही वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो इन्हें मौसूल ही नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। पीटीआई के 43 में से सिर्फ 10 अरकान कौमी असम्बली इजलास से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शहजाद वसीम के चैम्बर में चाय पर मशावरत की और बेशतर अरकान वापस लौट गए। बाकी की भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कोर्ट ऑर्डर का। फिर तो जो भी होगा वो बताएंगे हमारे बड़े कि हमें क्या करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने MNA फरूख खान की हमशीरा के लिए दुआए मगफरत करवाई, साथ ही कोरम की निशानदेही कर दी। बोले काबीना में इतने बंदे भर्ती किए गए, वज़रा कहाँ हैं? ऐसे कानून साजी नहीं हो सकती। कोरम पूरा ना निकला तो डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चेयरमैन PTI पर कड़ी तंकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, हर नए प्लस्तर के साथ इमरान खान नया इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। जो कहता था हज़ारा बरादरी के जनाजों पर ब्लैकमेल नहीं होगा, वो मुल्क को क्या इकट्ठा करेगा। हारे हुए शख्स की किसी को फिक्र नहीं। बख्तरबंद ज़मान पाक ख़वातीन और बच्चों के हिसार से निकलें। इमरान खान इदारों के खिलाफ अपने झूठे बयानात से दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में ज़ाबिता इखलाक पर होने वाला मुशावरती इजलास, अहम इजलास, ये ख़त्म हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरख्वास्तें मांग लीं। इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्तें 21 फरवरी तक जमा कराई जाएंगी। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन इकबाल, इस अहम इजलास की तफसील बताइए। देखिए, ज़ाब्ता इखलाक का जो नया ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयार किया गया था उस पर सियासी जमातों से आज मुशावरत की गई। सियासी जमातों ने अपना इनपुट भी दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में तमाम मेंबर्स भी इसमें मौजूद थे। वो तमाम सियासी जमातों की राय को सुना गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो काबिल अमल तजावीज़ हैं उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन गौर करके उनको ज़ाब्ता इखलाक का हिस्सा भी बनाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो सियासी जमातों के नुमाइंदों से दोबारा भी इस हवाले से राय तलब की जाएगी जो फाइनल ड्राफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से 21 फरवरी तक
दरखास्तें मांग ली हैं कि इंतखाबी निशानात उनको क्योंकि अलॉट किए जाने हैं आवामी इंतखाबात के लिए, वो दरखास्तें 21 फरवरी तक पार्टी सरबराह के दस्तखत से जमा कराई जाएं और तरजीह बुनियादों पर उन इंतखाबी निशानों को अलॉट किया जाएगा जमातों को जो गुज़श्ता इंतखाबात में उनको दिए जा चुके हैं। अब 21 फरवरी तक तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन की परेशानियों में इजाफा हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती भी खटाई में पड़ गई। वजारत दाखिला ने GHQ की माजरत से आगाह कर दिया। वजारत खजाना भी इजाफी रकम देने से इनकार कर चुकी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि GHQ ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए फौज और रेंजर्स एहलकार देने से माजरत कर ली है। खत में पेशावर बम धमाके का भी तस्करा, कहा सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ हैं। फौज के एहलकार मर्दमशुमारी के लिए भी सिक्योरिटी देंगे। खत में कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुपों ने सियासी जमातों को खुलेआम हमलों की धमकियां दे रखी हैं, इसलिए इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी का खदशा है। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों को नई जिम्मेदारी देने की गुंजाइश नहीं, ताहम रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने भी साफ बता दिया था कि मुल्क की माशी सूरत हाल खराब है, इंतखाबात के लिए 20 अरब की इजाफी ग्रांट फिलहाल नहीं दी जा सकती। जवाबी खत में कहा गया कि सैलाब ज़दगान की बहाली और मरदमशुमारी कराना है। IMF के भी अहदाफ बहुत सख्त हैं, गैर तयशुदा और बगैर बजट अखराजात से इजाफी बोझ पड़ेगा। सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट न मांगी जाए। साथी रिपोर्टर शकील अहमद के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकला को कल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी जाए, PTI दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने और वफाकी हुकूमत के वकील ने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन करवाता है। अभी बहुत सी रुकावटें हैं, अगर तारीख दे दी जाती है और कमीशन किसी वजह से इलेक्शन ना करा सका तो फिर क्या होगा? इलेक्शन के लिए हमें फंड्स कौन देगा? PTI रहनुमा असद उमर ने अदालत से कहा कि अगले 3 दिन में तारीख का ऐलान ना हुआ तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। फवाद चौधरी ने सदा की कि अदालत ने जो भी फैसला करना है कल कर दे। अदालती कार्रवाई के बाद लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि PTI ने खुद कोई काम आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। आर्टिकल 220 इनको इसलिए याद है कि अपने दौरे इक़्तिदार में 4.25 साल जो आर्टिकल सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया वो आर्टिकल 220 था, क्योंकि इन्होंने कोई काम आइन और कानून के मुताबिक नहीं किया। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी करते हुए मुतलका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। PTI के रहनुमा असद उमर कहते हैं आइन में वाज़े है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है। अगर माली मुआवनत चाहिए या सिक्योरिटी फराहम करने का मसला हो तो ये इदारों की आइनी जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई बहाना नहीं किया जा सकता, नहीं तो सजा भी वाज़े तौर पर लिखी हुई है। ये जितनी भी कोशिश कर लें आइन पाकिस्तान की जीत होगी। आइन में ये वाज़े लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को कराने के लिए, इस आइनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो उसकी आइनी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करे और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सजा भी वाज़े तौर के मुतय्यन कर दी गई है। तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक मजीद बात होगी। कुछ पहलू हैं, उन्हीं का जायजा लेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, अगर पंजाब और KP में इलेक्शन ताखीर का शिकार हो गए और 90 रोज में नहीं हुए तो फिर आगे तरीक़ाकार क्या होगा? 90 दिन के बाद इलेक्शंस कब होंगे और इसका फैसला किस फोरम पर होगा? आईनी तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक है या इनके बारे में आइन ने तो जरूर कहा है कि आप 90 डेज में इंतखाबात करवाएं, लेकिन आइन की एक बहुत बड़ी अहम शिक है, वो है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 में ये कहा गया है
कि अगर किसी वजह से कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन की कोई पासदारी ना हो सके तो लेकर चंद महीनों में उस पर अमल दरामद हो जाए तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अच्छा, अगर 2 असेंबलीज के इलेक्शंस 90 दिन के अंदर पुरानी मर्दमशुमारी पे हुए और कौमी असेंबली का इलेक्शन बाद में नई डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक हुआ, तो पुरानी मर्दमशुमारी पर होने वाले इलेक्शंस की कानूनी हैसियत क्या रही? क्योंकि नए निज़ाम के तहत इलेक्शन के बाद तो हल्का बंदियां ही तब्दील हो जाएंगी। कुंवर साहब, मुश्तरका फदार कौंसिल में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उनकी सरबराही में ये फैसला हुआ था कि डिजिटल मर्दमशुमारी जो है वो लाजमी अमर है और डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदी करवाएगा और इंतखाबी फरिश्तों को अपडेट करेगा उस डिजिटल मर्दमशुमारी को मद्देनजर रखते हुए। अब ये भी एक आईनी इदारा है। अब ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये भी बहुत बड़ा वो कह सकता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी कह सकता है, गवर्नर दोनों सूबों को भी कह सकते हैं कि जनाब ये तो किस्म का जनरल इलेक्शन है। सूबाई इलेक्शन 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये जनरल इलेक्शन है, 5 साल के लिए है। तो वो कह रही अभी तो डिजिटल मर्दमशुमारी का अभी तो मामला तय नहीं हुआ, ये इलेक्शन कैसे हो गए, तो ये भी एक किस्म का गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब आपको बताएं, मुल्तान इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े का केस, अदालत ने मुकदमा खारिज करके तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का महफूज फैसला किया गया सुना दिया। गुज़िश्ता रोज़ PTI मुस्लिम लीग कारकुनान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में झगड़ा हो गया था और हमने ये भी देखा था कारकुनान जख्मी भी हुए थे। अब इस केस का महफूज फैसला सुनाया गया है और तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ PTI और मुस्लिम लीग के कारकुनान का इलेक्शन कमीशन ऑफिस में झगड़ा हो गया था। वेलकम बैक। अब आपको खबर दें, नैब के नए कानून के तहत 2400 मुल्ज़िमान ने फ़ायदा उठाया। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़िमान पर 650 अरब की करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात थे। इसी पर मज़ीद बात होगी। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद गिशकोरी, सरकारी दस्तावेज़ात से क्या क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 1650 मुल्ज़मान के केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। 750 मुल्ज़मान केस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो नैब का कानून बना था, 550 मुल्ज़मान ने फ़ायदा उठाया है। 1850 मुल्ज़मान ने जो PDM के दौर में नैब का कानून बना है उनको फ़ायदा हुआ है। 69% सरकारी मुलाजमीन जिन पर करप्शन चार्जेस थे उन्होंने फ़ायदा उठाया है। 11% सियासतदान हैं जिनके खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस थे, उनके केसेस ड्रॉप हुए हैं या वापस कर दिए गए हैं। 10% प्राइवेट शख्स थे जो कि बिजनेसमैन थे, उन्होंने नैब के कानून से फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 41 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, जो टॉप मेजर बेनिफिशियरी पार्टी रही है। PTI के 16 अरकान हैं जिन्होंने नैब के नए कानून से फ़ायदा उठाया है। नून लीग के 31 रहनुमा हैं जिनके खिलाफ केसेस वापस किए गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इससे फ़ायदा हुआ है। दूसरे फ़ायदा उठाने वालों में जो सबसे अहम हैं वो सेनेटर शौकत तरीन हैं, अब्दुल कादिर हैं, लियाकत जतोई हैं PTI के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, और ये मजमूई तौर पर 650 अरब रुपए के करप्शन केसेस थे जो इफेक्ट हुए हैं नए कानून के तहत। जाहिद गिशकोरी, बहुत शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम पर मुकदमा। शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने भी मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा के वकील ने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा कर दी। दूसरी जानिब मरी पुलिस को शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड ना मिला, अदालत ने जेल भिजवा दिया। इस्लामाबाद से असलम खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। जेल मेरा ससुराल है, इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। शेख रशीद की बेकाबू जबान पाँव की बेड़ी बन गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद सेशन कोर्ट ने भी जेल से रिहाई की दरख्वास्त मंजूर ना की। एडिशनल सेशन जज तहर अब्बास सिप्रा ने शेख रशीद की जानिब से इल्जाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की बुनियादी वजह करार दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है, ट्रांसक्रिप्ट से साबित नहीं होता कि इमरान खान ने शेख रशीद से कोई मालूमात शेयर की हैं। शेख रशीद कहते हैं कत्ल की साजिश से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक पुलिस को शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका गया।
अदालत ने करार दिया कि शेख रशीद के बयान से सियासी कारकुनान में इश्तियाल पैदा हो सकता है। वो माजी में भी इस तरह के गैर संजीदा बयान दे चुके हैं, मगर इनके असरात से लाइल्म है। शेख रशीद सीनियर सियासतदान और FIR में लगाई गई दफात संजीदा है। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। उधर मरी पुलिस ने शेख रशीद को राहदारी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, मगर अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम कोकर, समा, इस्लामाबाद। बड़ा मसला, अवामी मसला, दवाओं की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? डॉलर की कदर में इजाफा, LCs का मसला या फिर खाम माल की किल्लत? दवाओं का बहरान कब तक जारी रहेगा? मौशी मुश्किलात के साथ साथ दवासाज कंपनी के दबाव ने भी हुकूमत की नाक को हाँ में तब्दील कर दिया। मामला है क्या? इसका मुमकिन हल क्या होगा? अरहम खान से जानते हैं। दवासाज कंपनियों की धमकी काम कर गई। ड्रैप की दवाओं की कीमतों में इजाफे की सिफारिश पर काबीना को 119 दवाएं महंगी करने की समरी भिजवा दी गई। दवाओं की कीमतों में तकरीबन 300 से 400% का इजाफा मुतवक्किल। सरदर्द, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर की गोलियां, आई ड्रॉप्स और दीगर दवाएं शामिल। शहरियों को यकीनन जोर का झटका लगेगा। नवंबर 2022 में दवासाज कंपनियों को LCs खोलने में दुश्वारी का सामना शुरू हुआ। समान ने खबर नशर की कि सिर्फ 2 माह तक का खाम माल रह गया है, मगर वजारत सेहत चुप साध कर बैठी रही। दवासाज कंपनियों ने वजारत खजाना हत्ता के वजीर आजम तक को खत लिखा, लेकिन मामला हल न हुआ। वजारत सेहत कहती रही कि मुल्क में दवाओं की कीमतों और अदम दस्तयाबी का कोई मसला नहीं। 2023 की शुरुआत ही दवाओं की गिरानी और अदम दस्तयाबी से हुई। डॉलर के बढ़ते रेट पर दवासाज कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में मुसलसल इजाफे की रट लगाई रखी। हुकूमत को बिलाखिर हथियार डालने पड़ रहे हैं। कंपनियां अब तमाम दवाओं की कीमतों में 38 से 40% इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। अब देखना ये है कि काबीना कंपनियों की बात मानती है या महंगाई के मारे अवाम का ख्याल करेगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अद्वियात की कीमतों में 38.5% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन फारूक बुखारी ने कहा कि 2 माह से दवासाज कंपनियों की सप्लाई चेन मुतासर है। 40 से ज़ायद कंपनियों के दिवालिया होने का खदशा है। ये सप्लाई चेन हमारी मेंटेन रखने थे और जो हमने डिमांड 38.5% की महीनों से की हुई है उस पर थोड़ी नजरसानी करें ताकि हमारी सप्लाई चेन भी बचे। कई मल्टीनेशनल्स फार्मास्यूटिकल की रैप अप करके जा चुकी हैं इस कंट्री से, एंड द रीजन इज सेम, द स्ट्रिंजेंट प्राइस मैकेनिज्म को प्राइस नहीं मिली एंड द हाइपर इन्फ्लेशन, यूटिलिटी रेट्स बढ़े। हमारी तो अर्जी सिर्फ सिंपल सी 38.5% है जो हमने लास्ट 2 मंथ से मांगी, जो अभी भी मुझे इनवैलिड होती हुई नजर आ रही है। हमारी कंपनियां दिवालियां हो रही हैं एंड 40 ज़ायद कंपनी ने मुझे लेटर साल कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान खत्म न हो सका। गुजरावाला में आज भी कई पंप्स बंद हैं। शक्करगढ़, सरगोदा और गुजरात में भी पेट्रोल नायाब हो गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महंगा भी और नायाब भी, बूझो तो जाने। पंजाब में पेट्रोल पहेली बनकर रह गया। मुख्तलिफ शहरों में ढूंढे से नहीं मिल रहा। गुजरांवाला के मुताद्दिद पेट्रोल पंप्स पर आज भी ताला है। पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त की शिकायत मिल रही हैं। इंतजामिया ने जखीरा अंदोजी करने वाले 44 पंप सील करके जुर्माना आयद कर दिया। सियालकोट में पेट्रोल पंप्स खुलने से लोगों की मुश्किलात कम हो गयी। मुल्क में पेट्रोल माफिया है, ब्लैक में सारा माल इन्होंने बेचा है और यकदम जब ये छापे पड़े हैं तो ये लोग आगे पेट्रोल सारा पंपों पे आ गया। मैं 2-3 दिन से बड़ा परेशान था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अल्लाह का शुक्र आज मिल रहा है, लेकिन मरीज को बहुत परेशानी 2-3 दिन रही है। सरगोदा और गिरदुनवा में सूरत हाल अच्छी नहीं, जहां 4 दिन से पेट्रोल और डीजल नायाब है। महंगा होने के बावजूद आज तक पेट्रोल के लिए हम खज्जल हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है आवाम के लिए। जंग में पेट्रोल ना मिलने से म्यूनिसिपल अमला हाथ पे हाथ धरे बैठा है। शहर में सफाई सुथराई और निकासी ऐप का काम भी नहीं किया जा सका। गुजरात और शकरगढ़ के शहरी भी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में रात गए छापा मारकर गोदामों में छुपाया गया 16 लाख लीटर तेल, 7 लाख लीटर से जायद पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया गया। पतोकी में भी 33 करोड़ मालियत का तेल और डीजल बरामद किया गया है।
मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है, कोई बहरान नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। हुकूमत की सख्त वार्निंग। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो जारी रहेगी। कुछ काली भेड़ें मुल्क को हाईजैक करने की कोशिशें कर रही हैं। डीलर्स एसोसिएशन ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह दिया है कि तरीक़ाकार तय कर लें, कम को ज़्यादा जाने और अवाम को पेट्रोल फराहम करें। हर कंपनी कह रही है हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन का डीजल मौजूद है, तो फिर कैसे हो सकता है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ना हो? कुछ काली भेड़ें हैं जो पूरे मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं, जो हर मर्तबा आवाम को एक्सप्लॉइट करती हैं। ये मामला हम हतमी तौर पे खत्म करें। जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों और चाहे वो डीलर्स हों। तो ये बात तो तय हो चुकी है। इस वक्त जो तेल स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो 280 पे नहीं खरीदा गया। मैं आवाम को दोबारा बताना चाहता हूँ, ये ढकोसले खत्म करने होंगे। ये तेल आज से 3 हफ्ते पहले खरीदा गया था। उस वक्त डॉलर का रेट 270 नहीं था। जो एसोसिएशन है डीलर्स की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। वो हमारे साथ खड़े हैं। मैंने आज उनसे मीटिंग करके अवाम के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे 2 टोक उनको ये कह दिया है, कम को ज्यादा जानिए। ये पेट्रोल पंप जो हैं, इनके अंदर पेट्रोल फराहम करें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक वक्त दिया गया है तरीकाकार तय करने का कि जिस जिस के जिम्मे जो पेट्रोल पंप हैं वहां पे पेट्रोल मुहैया किया जाए। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने नई तालीमी पॉलिसी जारी कर दी, जिसके मुताबिक तमाम निजी स्कूल्स में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। पहली से तीसरी जमात तक के बच्चों को अगली जमात में प्रमोट किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इसी हुक्म पर निजी स्कूल्स को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हम इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। राफिया मल्ला, डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिंध, हैदर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन स्कूल एसोसिएशन, अरीबा शाहिद माहिर तालीम हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप सब हमें वक्त दे रहे हैं। राफिया साहबा, आपसे बात शुरू करते हैं। ये फरमाइएगा, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का ये फैसला क्या कहेंगी इस पर, आप इसको कैसे देखती हैं? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमें जो भी पॉलिसी बन के आती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर वायलेशन होगी तो रूल्स के तहत हम कार्रवाई करेंगे और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेंगे। और हमने इस बार वक्त से पहले ये सर्कुलर निकालकर सबको वाज़ेह कर दिया है। हैदर साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगा, क्या बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने के फैसले से कबल निजी स्कूलों की राय ली गई थी? ऐसा किया गया था? पहली बात यह है कि स्टीयरिंग कमेटी में ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बात की जाती है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो अपना इंटरनल असेसमेंट जो है वो जरूर करते हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। जहां तक ताल्लुक है मई में ईद उल फित्र के बाद क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक के एग्जामिनेशन का, बिल्कुल ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक सिंध भर में तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो है वो अगस्त 2023 से नया तालीमी साल शुरू करने जा रहे हैं। आप बताएं, आप माहिर तालीम है, सैलाब की वजह से सूबे भर में स्कूल्स की हालत आपके सामने, क्या नए तालीमी साल में तब्दीली का ये मुनासिब वक्त है? एक बहुत बड़ी बच्चियों और बच्चों की तादाद है जो पहले भी स्कूलों से बाहर थी और अभी सैलाब के बाद उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं रहे। तो इस वक्त हम एग्जाम्स की साइकिल या ये तालीमी इदारों की जो सालाना साइकिल है उसको चेंज करना, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए। ये इस चीज़ का टाइम है कि हंगामी हालात के दौरान हंगामी फुटिंग पर जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं, उन तक तालीम लेकर जाई जाए। तो बहस तो इस वक्त इस चीज़ पर होनी चाहिए कि जो इस वक्त लाखों बच्चे सिंध में सैलाब से पहले बाहर थे और जो अब सैलाब के बाद मिलियंस और का एक रेला आया है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, उसको कैसे कर्टेल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफिया मल्ला साहिबा, हैदर अली और अरीबा शाहिद साहिबा, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, तुर्की ज़लज़ले में पाकिस्तानी इमदादी टीमों की बड़ी काविश, 16 साला लड़के को 4 रोज़ बाद जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। इसी बारे में मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदे फ़हद भट्टी हमारे साथ हैं। फ़हद भट्टी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो बड़ी तसल्ली की बात है। कितने घंटों तक ये बच्चा वहाँ फंसा हुआ था? जी, ये तकरीबन
82 घंटों से मलबे के नीचे जो है वो फंसा हुआ था 16 साल लड़का, जिसको जो है वो पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने जो है वो 82 घंटों बाद जो है वो जिंदा रेस्क्यू किया है। इस 51 रुकनी अर्बन रेस्क्यू टीम को जो है वो डॉक्टर रिजवान नसीर लीड कर रहे हैं। जिंदा रेस्क्यू होने वाला लड़का जो है वो फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अपनी माँ के हाथ चूमता रहा, और उसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो तुर्की खवातीन थी उन्होंने पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम को दुआएं दी, और उसके अलावा जो रेस्क्यू होने वाला लड़का है उसकी रिश्तेदार खतून जो है वो भी डॉक्टर रिजवान नसीर को उन्होंने भी गले लगाया। इससे कबल भी 48 घंटे पहले 48 घंटे तक फंसे हुए शख्स को पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने जो है वो जिंदा रेस्क्यू किया था। आपने अपडेट किया।